गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिमाचल की फॉर्मेशन कैसे हुई, पहले हिमाचल क्या था, उसके बाद हिमाचल में कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आए, तो आज मैं आपको उसी के बारे में पूरा फुल ऑन एक्सप्लेनेशन दूंगी। आई होप आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, शिमला वॉज, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हिमाचल प्रदेश है, शिमला वॉज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, जो शिमला है वो क्या था, समर कैपिटल था ब्रिटिश इंडिया का। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि 26 जनवरी 1950 में जो हिमाचल प्रदेश है उसको क्या बनाया गया, पार्ट सी स्टेट बनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि पार्ट सी स्टेट कौन सी होती है। पार्ट सी स्टेट होती हैं जो छोटे छोटे राज्य होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्तर के छोटे छोटे राज्य के फॉर्म में सबसे पहले छोटा सा राज्य बनाया गया हिमाचल प्रदेश को, जिसको सरकार ही क्या करती है, सरकार ही देखती है, सरकार ही जिसको हम बोलते हैं कि सेंट्रल सरकार देखती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको देखती है, वो वाली छोटी सी रियासत बनाया गया इसको पहले। फिर उसके बाद इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यूनियन टेरिटरी होता है केंद्र शासित प्रदेश, जिसको केंद्र चलाता है। यूनियन टेरिटरी बनाया गया इसको 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, यूनियन टेरिटरी का मतलब आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हिमाचल प्रदेश को फिर एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया जिसको केंद्र चला रहा था। उसके बाद 25 जनवरी 1971 को स्टेटहुड, यानी कि जो हमारा हिमाचल है वो एक फुल स्टेट बन गया। किस दिन बना फुल स्टेट? 25 जनवरी 1971 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो हिमाचल है वो यूनियन टेरिटरी कौन से सन में उसको एज अ यूनियन टेरिटरी ट्रीट किया जाता था, वो 1 नवंबर 1956 में। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, स्टेटहुड डे कब मिला, तो वो है 25 जनवरी 1971 में। ठीक है, 25 जनवरी 1971 में फुल स्टेटहुड डे मिलने के बाद जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के बनाए गए वो कौन थे? डॉक्टर YS परमार। ठीक है, और जो हमारी हिमाचल प्रदेश है वो कौन सी स्टेट बनी थी, कौन सा नंबर था हमारे हिमाचल का स्टेट में? 18th नंबर, 18वीं स्टेट बनाई गई थी हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल को। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि हिमाचल पहले क्या था, एक सी स्टेट थी, छोटी सी स्टेट थी, पार्ट सी स्टेट थी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके बाद जो हिमाचल है उसको यूनियन टेरिटरी, एज ए यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, जिसको सेंटर देखता है। उसके बाद इसको फुल स्टेटहुड डे मिला 25 जनवरी 1971 में। ठीक है, जब 1971 में ये फुल स्टेटहुड डे मिल गया, उसके बाद यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। जो हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के वो कौन थे? डॉक्टर YS परमार। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हिमाचल प्रदेश है वो एज अ यूनियन टेरिटरी काउंट किया गया था 1 नवंबर 1956 में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी है क्या। यूनियन टेरिटरी वो होती है जिनको सेंटर गाइड करता है, मतलब सेंटर चलाता है। और यूनियन टेरिटरी का हिंदी में मीनिंग है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं जिनको केंद्र चलाता है। देखो, नाम से पता चल रहा है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो हमारे इंडिया में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कितनी यूनियन टेरिटरी है? तो इंडिया हैज़ 8 यूनियन टेरिटरी। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इंडिया की 8 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है? सबसे पहले है दिल्ली, सेकंड नंबर पे है पांडिचेरी, थर्ड नंबर पे है चंडीगढ़, फोर्थ नंबर पे अंडमान एंड निकोबार। आपको पता है अंडमान एंड निकोबार जो है वो आइलैंड है। फिफ्थ नंबर पे है लक्षद्वीप, सिक्स नंबर पे है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। आपको मैं इसमें एक बात बता देती हूँ, दादरा नागर एंड हवेली और दमन एंड दीव ये पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी। 2020 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। ओके, उसके बाद 7 नंबर पे है हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख और 8 नंबर पे है JNK जम्मू एंड कश्मीर। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, जो लद्दाख और JNK है ये पहले एक ही यूनियन टेरिटरी थी। 2019 में इन दोनों यूनियन टेरिटरी को क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया। तो इन दोनों को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये एक है हमारी यूनियन टेरिटरी। तो हिमाचल की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी का नाम आया तो मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हम हिमाचल की बात कर रहे थे, तो हिमाचल में कितने डिस्ट्रिक्ट है? टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट है और 3 डिवीज़न है। डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता ही है कि डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं। उसके बाद डिवीज़न का आपको शायद ना पता हो, तो डिवीज़न होती है प्रशासनिक मंडल। तो कितने प्रशासनिक मंडल है हिमाचल प्रदेश में? 3 प्रशासनिक मंडल है। ठीक है, कौन कौन से प्रशासनिक मंडल हैं? उसमें सबसे पहला है आपका मंडी।
ठीक है। पहला मंडी प्रशासनिक मंडल है, जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से स्टेट्स आती कौन कौन से राज्य आते हैं। तो पहला आता है मंडी, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है कुल्लू, थर्ड नंबर पे आता है लाहौल एंड स्पीति, एंड फोर्थ नंबर पे हमीरपुर, एंड फिफ्थ नंबर पे आता है बिलासपुर। ये जो हमारी डिवीज़न है, डिवीज़न में मैंने अभी आपको बताया 3 डिवीज़न है। 3 डिवीज़न में पहला है मंडी डिवीज़न, दूसरी है कांगड़ा और तीसरी है हमारी शिमला। मंडी डिवीज़न में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? मंडी डिवीज़न में पहला डिस्ट्रिक्ट आता है मंडी, सेकंड डिस्ट्रिक्ट आता है कुल्लू, थर्ड डिस्ट्रिक्ट आता है लाहौल एंड स्पीति, फोर्थ डिस्ट्रिक्ट आता है हमीरपुर, एंड फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट आता है बिलासपुर। अगर हम सेकंड डिवीज़न की बात करें, सेकंड है कांगड़ा डिवीज़न, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? इसमें कांगड़ा, चंबा और ऊना डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा शिमला डिवीज़न। शिमला डिवीज़न में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर। ओके, तो आई होप आपको ये 3 डिवीज़न समझ आ गए होंगे कि हमारे हिमाचल में 3 डिवीज़न है। 3 डिवीज़न के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो भी मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन में बता दिया, ठीक है। इसमें से एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो है लाहौल एंड स्पीति, ठीक है। और मैक्सिमम पॉपुलेशन वाइज अगर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो वो है कांगड़ा। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और सबसे बड़ा बिग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लाहौल एंड स्पीति। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर इस वीडियो में अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।